ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೂ ಸೂಕ್ತವಾದ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳ ಸಾವಿರಾರು ಡಿಸೈನ್ಸ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳ ಉತ್ಸವ ಮಲಬಾರ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ. ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿ ಕಲಾಕಾವ್ಯವನ್ನು. नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पेश है ATV पर खबरनामा। सबसे पहले अहम खबरों की सुर्खियाँ। 4 अक्टूबर को गुलबर्गा में TET इम्तिहान। बाबरी मस्जिद इंहदाम मुकदमे पर CBI अदालत का फैसला हैरान कुन। गुलबर्गा के उकला का रद्द अमल। बसवा कल्याण असम्बली हल्के के ज़िमनी इंतखाब के लिए सियासी सरगर्मियों का आगाज़। टिकट के लिए कई दावेदार सामने आए। गांधी जयंती के मौके पर मुस्लिम लीग के ज़ेर-ए-तमाम गुलबर्गा में मुशायरे का इनेकाद। गुलबर्गा की दीनी, मिली, तालीमी, समाजी मुखय्यर शख्सियात के इंतकाल पर मजलिस तामीर मिल्लत के ज़ेर-ए-तमाम ताज़ियती जलसे का इनेकाद। यादगीर में गांधी जयंती के मौके पर मास्क की तकसीम और खामोश सत्याग्रह। मन्ना अखेली ग्राम पंचायत में मनाई गई गांधी जयंती। सेड़म में किसान मुखालिफ अवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ कांग्रेस का एहतजाज। बीदर से नज़द 5 लाख का गांजा और कार जब्त, एक गिरफ्तार। बीजापुर में क्रिकेट पर जुआ, 3 मुलजमीन गिरफ्तार। चंबावी के देहात में 22 किलो गांजे की काश्त जब्त। पेश हैं खबरें तफसील से। टीचर्स का अहलियती इम्तिहान TET 4 अक्टूबर को गुलबर्गा शहर में 47 इम्तिहानी मराकिज़ में मुनक्किद होगा। TET इम्तिहान का पहला पर्चा सुबह 9:30 ता दोपहर 12 बजे और दूसरा पर्चा दोपहर 2 ता 4:30 बजे दिन के दरमियान मुनक्किद होगा। TET इम्तिहान में 19,160 उम्मीदवारान हिस्सा ले रहे हैं। इम्तिहानी मराकिज़ पर उम्मीदवारों को इम्तिहान के मुकर्ररा वक्त से 1 घंटा क़ब्ल मौजूद रहना और कोरोना एहतियाती तदाबीर के तहत हर उम्मीदवार को मास्क लगाना, समाजी फासला बनाए रखना लाजमी होगा। पीने का पानी साथ लाना होगा। इम्तिहान हाल में किसी भी तरह की इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया और मोबाइल फ़ोन लाने पर पाबंदी रहेगी। उम्मीदवारान हाल टिकट के साथ आधार कार्ड और 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो साथ लाना होगा। बाबरी मस्जिद इंहदाम मुकदमे में मुलव्विस तमाम 32 मुलजमीन को बरी करने के CBI अदालत के फ़ैसले पर गुलबर्गा के सरकर्दा और मारूफ उकला ने हैरत का इज़हार किया है। गुलबर्गा के उकला का कहना है कि मुलजमीन के ख़िलाफ़ काफ़ी सबूत व शवाहिद होने के बावजूद अदालत के फ़ैसले में ये कहना कि सबूतों का फुक़दान है, कमी है, नाकाबिल कबूल है। गुलबर्गा के उकला का इस्तदलाल है कि ये फ़ैसला दबाव में दिया गया है। इस तरह के फ़ैसलों से लोगों का अदालतों पर से एतमाद ख़त्म हो जाएगा। सीनियर हाई कोर्ट एडवोकेट सादत हुसैन उस्ताद, सैयद मज़हर हुसैन एडवोकेट, अब्दुल जब्बार गोला एडवोकेट ने इस तरह अपने तासुरात बयान किए। क्या लोग नहीं बोल सकते थे? ये लोग मौजूद थे। ये गवाह के लिए कोई बहुत विटनेसेस की ज़रूरत नहीं है। एक भी विटनेस को अगर
बिलीव किया जाता है तो सज़ा दी जा सकती है। इतने पुलिस ऑफिसर्स की मौजूदगी में कि एक भी पुलिस ऑफिसर गवाह देने के लिए नहीं आए? क्या सीबीआई उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं किया था? क्या सीबीआई वो बड़े ऑफिसर जो वहाँ पर मौजूद थे स्पॉट पे उनका स्टेटमेंट कोर्ट के अंदर नहीं करवाया? क्या कोर्ट ये सारे लोगों के एविडेंस को डिस्कार्ड करके उनको एक्विट कर दिया है? मेरे ख्याल से ये जजमेंट जो एक्विटल का जजमेंट आया है सीबीआई कोर्ट से, ये बिल्कुल गैर कानूनी है। मुझे ऐसा लगता है कि जज साहब किसी के इन्फ्लुएंस में आके ये जजमेंट ऑफ एक्विटल दिए हैं। ये डिमोलिशन होने के बाद 1800 से ज़्यादा लोगों की यहाँ पर जान गई है। उसके बावजूद भी यहाँ पर हज़ारों केसेस पूरे मुल्क भर में हुए। वहाँ पर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को ताड़ा के तहत डाला गया, उनको 20-20 साल 21 साल की उनको सज़ा दी गई, जिसकी वजह से यहाँ पर ये हालात पैदा हुए। वो लोगों को आज बाइज्जत बरी किया जा रहा है, तो बड़ी अफसोस की बात है। हम ये सोच रहे थे कि ये जो कोर्ट है स्पेशल सीबीआई कोर्ट, कि वो सबूत और बयानात की बुनियाद पर वहाँ पर वो फैसला सुनाएगी। वो जितने भी आरोपी थे वहाँ पर कोर्ट के बाहर निकल कर ये बयान दे रहे हैं कि हाँ, हमने वो बाबरी मस्जिद को गिराया है, वो बयान दे रहे हैं मीडिया के सामने। और वहाँ पर अंदर कोर्ट में जो है इनसफिशिएंट एविडेंस के वजह से हम उनको वहाँ पर बरी करते हैं। और ये लोग बाबरी मस्जिद का जो फैसला 30 सितंबर 2020 को प्रोनाउंस हुआ, स्पेशल सीबीआई अदालत की जानिब से एस.के. यादव साहब जो उसके जज थे, उन्होंने फैसला सादिर किया। ये बात मैं अभी तक समझने से कासिर हूँ कि किन बुनियादों पर तमाम के तमाम मुल्ज़िमीन 32 बाइज्जत बरी कर दिए गए, ये तो समझ के बाहर हो गई बात। जैसा कि हमारे पास अंग्रेज़ी में कहावत है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, उसके मुतरादिफ काम हुआ। 28 साल के बाद फ़ैसला आया तो भी हमारी सोच के बाहर फ़ैसला है। जबकि वहाँ पर 2300 पेजेस की आपको ऑर्डर था। 2300 पेजेस में उसके अंदर बाज़ाब्ता तौर पर मीडिया भी थी, वहाँ पर क्लिप थे, वीडियो थे, कैसेट्स थे, विटनेसेस थे, पुलिस थी, इंटरनेशनल मीडिया था। तमाम के तमाम लोग मौजूद रहने के बावजूद भी क्या एक आदमी एक की गवाही नहीं दे सकता था? किस बुनियाद पर फाजिल जज साहब ने फैसला सुनाया है वो हमारे तो समझ के बाहर है। 49 टोटल एक्यूज में से 17 का इंतकाल हुआ, 32 बचे थे। 32 के 32 में से तमाम को तमाम बाइज्जत बरी किया गया है। जबकि गुज़िश्ता साल 9 नवंबर 2019 में जो बाबरी मस्जिद का जो फैसला आया, वो फैसले में खास क्लियर लिखा है जजमेंट के अंदर कि डिमोलिशन ऑफ बाबरी मॉस्क इज ए इलीगल एक्ट है। बोलने के बावजूद फिर इनको सीबीआई अदालत को ये नहीं मालूम हुआ कि क्या मस्जिद अपने आप से गिरी, क्या ढांचा नहीं था वहां पर, क्या शरारत नहीं हुई। बसवा कल्याण ज़िला बीदर में रुकन असम्बली बी नारायण राव के देहांत के बाद हल्का असम्बली बसवा कल्याण के ज़िमनी इंतखाब के पेश नज़र सियासी सरगर्मियों में तेज़ी आई है। कांग्रेस बीजेपी जेडीएस की टिकट हासिल करने के लिए मुसाबकत शुरू हो गई है। कांग्रेस में आजहानी बी नारायण राव के अहले ख़ानदान को टिकट देने पर जोर दिया जा रहा है। बसवराज स्वामी, आनंद देवप्पा, शिवराज नरशेट्टे, शिव शरण बिरादर और अक़लियती तबक़े से यसरब अली कांग्रेस की टिकट हासिल करने के लिए कोशां हैं। बीजेपी में मल्लिकार्जुन यस खोबा, संजय पटवारी, अनिल बहुसारे, गुंडू रेड्डी, शरणु सलगार, सुधीर कड्डड्डी टिकट के अहम दावेदार हैं। जनता दल सेकुलर का उम्मीदवार बनने के लिए पीजीआर सिंधिया, एमजी मोले, अक़लियती तबक़े से बाबा चौधरी कोशां हैं। ज़िमनी इंतखाब के लिए अभी एलामिया जारी नहीं हुआ है, लेकिन बसवा कल्याण में सियासी सरगर्मियाँ देखी जा रही हैं। बसवा कल्याण से ATV न्यूज़ के लिए मोहम्मद कुतुबुद्दीन की रिपोर्ट।
हर साल की तरह इस साल भी महात्मा गांधी जी के योम पैदाइश पर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ज़िला गुलबर्गा की जानिब से फ़ख्र मिल्लत हाल मदरसा अनवारुल कुरान मिल्लत नगर गुलबर्गा में मुल्क के मौजूदा हालात और गांधी जी का प्याम के ज़ेर उन्वान मुशायरा मुनक़्क़िद हुआ। मौलाना मोहम्मद नूह रियासती सेक्रेटरी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने सदारत की। सीनियर सहाफ़ी अजीज़ुल्लाह सरमस्त ने मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की। बुज़ुर्ग शायर सज्जाद अली शाद, नौजवान शोरा राशिद रियाज, नासिर अज़ीम ने कलाम सुनाकर खूब दाद व तहसीन हासिल की। अजीज़ुल्लाह सरमस्त ने मुल्क के मौजूदा हालात पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि गांधी जी के उसूलों को पसे पुश्त डाल दिया गया है, उन्हें सिर्फ जयंती के मौके पर याद किया जा रहा है। गांधी जी के मुकाबले में गोडसे के नज़रिए को आम करने की कोशिश की जा रही है। मौलाना मोहम्मद नूह ने कहा कि गांधी जी के प्याम को आम करने के लिए इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग हर साल उनकी जयंती के मौके पर मुशायरा मुनक़्क़िद कर रही है। सज्जाद हुसैन ने बेहतरीन निज़ामत की और नौजवान शायर मुबीन अहमद ज़ख़म का कलाम सुनाया। ख्वाजा सदरुद्दीन पटेल ने शुक्रिया अदा किया। हाफिज़ अब्दुर्रहमान ने तिलावत कुरान, हाफिज़ मोहम्मद इकबाल ने नात ख़ानी का शर्फ हासिल किया। कुल हिंद मजलिस तामीर मिल्लत ज़िला गुलबर्गा के ज़ेर एहतमाम बाद नमाज जुमा जामा मस्जिद मोमिनपुरा कोनी अलावा गुलबर्गा में हाल ही में इंतकाल करने वाली गुलबर्गा की दीनी, मिली, समाजी, तालीमी और मुख़य्यर शख्सियात का ताज़ियती जलसा मुनक़्क़िद हुआ। अब्दुल जब्बार गोला एडवोकेट सदर तामीर मिल्लत ज़िला गुलबर्गा ने सदारत की। हारून खरादी, अजीमुद्दीन शीरनी फरोश, हैदर अली बागबान, सैयद अब्दुल मुकीम सैयद बारे, नायब सदूर मजलिस तामीर मिल्लत ज़िला गुलबर्गा, अजीज़ुल्लाह सरमस्त मरकज़ी रुकन शोरा कुल हिंद मजलिस तामीर मिल्लत, अब्दुल क़दीर चोंगे चेयरमैन ज़िला वक्फ़ मशावरती कमेटी गुलबर्गा, डॉक्टर मोहम्मद हबीबुर्रहमान, मौलाना मोहम्मद इस्माइल मुदस्सिर, मौलाना हाफिज़ मोहम्मद शरीफ मजहरी ने इज़हार ख़याल करते हुए खाजी फैमिली, सैयद बारे फैमिली, खरादी फैमिली, महागावी फैमिली, मुल्ला फैमिली, अघाड़े फैमिली, चूहे फैमिली की अहम शख्सियात और दीगर मरहूमीन की खिदमात को ज़बरदस्त ख़राज तहसीन पेश करते हुए इनकी शख्सियात और कारनामों पर किताब शाये करने और उनकी मौत से पैदा हुए खला को पुर करने के लिए नौजवान नस्ल को आगे लाने पर ज़ोर दिया। हाफिज़ मोहम्मद ख्वाजा साहब नायब इमाम जामा मस्जिद मोमिनपुरा की क़िरात कलाम पाक से कार्रवाई का आगाज़ हुआ और मकबूल अहमद सगरी सेक्रेटरी मजलिस तामीर मिल्लत गुलबर्गा ने निज़ामत की। आखिर में सैयद अब्दुल मुकीम सैयद बारे ने मरहूमीन के लिए दुआए मग़फ़िरत की। गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के मौके पर यादगीर में आज गांधी चौक पर महकमा सेहत और इस्माइल फाउंडेशन की जानिब से डिप्टी कमिश्नर यादगीर मोहतरमा रागा प्रिया के हाथों से 1000 मास्क तकसीम किए गए। इस मौके पर मोहतरमा रागा प्रिया ने कहा कि रियासत में कोविड-19 के हिफाजती तदाबीर पर सख्ती से अमल करने के लिए रियासती हुकूमत ने मास्क ना लगाने वालों के ख़िलाफ़ जुर्माने की रकम में इजाफ़ा किया है। उन्होंने कहा कि मास्क ना लगाने वालों को शहरों में 1000 और देही इलाक़ों में 500 रुपये जुर्माना देना होगा। प्रकाश राजपूत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर यादगीर, शंकर गौड़ा असिस्टेंट कमिश्नर यादगीर, डॉक्टर इंदुमती DHO यादगीर, भागप्पा कमिश्नर सिटी म्यूनिसिपालिटी और दीगर ओहदेदारान इस मौके पर मौजूद थे। यादगीर से ATV न्यूज़ के लिए अब्दुल्ला बिन अहमद की रिपोर्ट। बीदर ज़िले की मन्ना खेली ग्राम पंचायत में आज गांधी जयंती मनाई गई। कांग्रेस लीडर यूसुफ अली जमादार ने कहा कि मुल्क में जमहूरियत को संगीन खतरात लाहक हो गए हैं और सेकुलरिज्म पर हमला हो रहा है।
اس سے گاندھی جی کی روح کو سخت تکلیف پہنچ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فرقہ پرست طاقتیں مہاتما گاندھی جی کے خواب کو چکنا چور کر رہی ہیں اور ان کے آدرشوں کو بھلا دیا گیا ہے۔ بیدر سے ATV نیوز کے لیے علیم بندہ نوازی کی رپورٹ۔ یووا بریگیڈ کی جانب سے آج یادگیر میں صبح 8 بجے سے شام 4 بجے تک خاموش ستیہ گرہ منظم کیا گیا۔ گاندھی جی کے اصولوں اور آدرشوں پر کس حد تک ہم عمل کر رہے ہیں، اس بات کا محاسبہ کرنے کے لیے یہ ستیہ گرہ منظم کیا گیا۔ یادگیر سے ATV نیوز کے لیے عبداللہ بن احمد کی رپورٹ۔ سیڑم میں آج گاندھی جینتی اور لال بہادر شاستری جینتی پر مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے ان دونوں قائدین کو شرਧانجلی بھرپور خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ کانگریس کی جانب سے احتجاجی ریلی نکالی گئی اور ریلی کے اسسٹنٹ کمشنر آفس پہنچنے پر ریلی کو مخاطب کرتے ہوئے سابق ریاستی وزیر ڈاکٹر شن پرکاش پاٹل نے مرکزی اور ریاستی حکومتوں کی کسان مخالف عوام دشمن پالیسیوں پر کڑی نکتہ چینی کی۔ انہوں نے کہا کہ معاشی تنگی سے لوگ خودکشی کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں اور کسان بے حد پریشان ہیں۔ ڈاکٹر شن پرکاش پاٹل نے اتر پردیش اور دیگر ریاستوں میں پیش آ رہے عصمت ریزی قتل کے واقعات پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ سیڑم سے ATV نیوز کے لیے مبین خان کی رپورٹ۔ بیدر ضلع پولیس نے تلنگانہ سے مہاراشٹر گانجا سربراہ کرنے والے انٹر اسٹیٹ پلیڈر کو گرفتار کرتے ہوئے اس کے قبضے سے 5 لاکھ روپے کا گانجا برآمد کر کے ضبط کر لیا۔ جنواڑہ پولیس بیدر نے بیدر تعلقہ کے نولس پور دیہات سے نزد کار کو روک کر 50 کلو گانجا برآمد کر کے ضبط کر لیا اور 5 لاکھ روپے مالیت کی سوئفٹ کار بھی ضبط کر لی گئی۔ دیوی داس راٹھوڑ نامی انٹر اسٹیٹ پلیڈر کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ سنگاریڈی تلنگانہ سے سوئفٹ کار میں 5 لاکھ روپے مالیت کا 50 کلو گانجا اوراد تعلقے کے وڈگاؤں سے مہاراشٹرا لے جایا جا رہا تھا۔ اس سلسلے میں جنواڑہ پولیس اسٹیشن بیدر میں مقدمہ درج ہوا ہے۔ بیدر سے ATV نیوز کے لیے علیم بندہ نوازی کی رپورٹ۔ انڈین پریمیئر لیگ IPL کرکٹ ٹورنامنٹ کے لیے جوا لگانے والے 3 ملزمین کو گرفتار کرتے ہوئے پولیس نے ان کے قبضے سے 3 لاکھ روپے نقد، بازی کی رقم اور 10 موبائل، 1 TV برآمد کر کے ضبط کر لیا۔ انڈی ضلع بیجاپور کے ساکنان شیو پترا بگلی، چندرکانت پاٹل اور سائبنا کو پولیس نے گرفتار کیا ہے۔ اگنی دیہات چمباوی ضلع یادگیر کے کھیت میں کی گئی 22 کلو 400 گرام گانجے کی کاشت برآمد کر کے ضبط کر لی گئی۔ سدرشن ریڈی سب انسپکٹر کی قیادت میں پولیس نے شنکر سنگھ کے کھیت پر چھاپہ مار کر گانجے کی فصل کا پتہ لگایا۔ اس سلسلے میں پولیس نے شنکر سنگھ کو گرفتار کیا ہے۔ آئیے ناظرین کورونا کے اعداد و شمار پر نظر ڈالتے ہیں۔ کرناٹک میں آج کورونا سے 8,793 افراد متاثر ہوئے، جبکہ 7,094 کورونا مریضوں کو صحت یاب ہونے پر اسپتال سے ڈسچارج کیا گیا۔ کرناٹک میں کورونا کے آج 125 مریضوں کی موت ہوئی۔ کرناٹک میں اب تک کورونا سے 6,20,630 افراد متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 4,99,506 کورونا مریضوں کو صحت یاب ہونے پر اسپتال سے ڈسچارج کیا گیا۔ بیلاری ضلع میں آج کورونا کے 262 نئے کیس سامنے آئے۔ 57 کورونا مریضوں کو صحت یاب ہونے پر اسپتال سے ڈسچارج کیا گیا اور کورونا کے 2 مریضوں کی موت ہوئی۔
बीदर ज़िले में आज कोरोना से 43 अफराद के मुतासिर होने का पता चला, जबकि कोरोना के 34 मरीज़ों को सेहतयाब होने पर अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया और कोरोना के 2 मरीज़ों की मौत हुई। गुलबर्गा ज़िला में आज कोरोना से 98 अफराद मुतासिर हुए और 482 कोरोना मरीज़ों को सेहतयाब होने पर अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया और कोरोना के 1 मरीज़ की मौत हुई। कोप्पल ज़िले में आज कोरोना के 90 नए केस सामने आए और 110 कोरोना के मरीज़ों को सेहतयाब होने पर अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया और कोरोना के 3 मरीज़ों की मौत हुई। रायचूर ज़िले से मिलने वाली इत्तलात के मुताबिक रायचूर ज़िले में आज कोरोना से 153 अफराद मुतासिर और 110 कोरोना मरीज़ सेहतयाब हुए। यादगीर ज़िले में कोरोना के 145 नए केस सामने आए और 46 कोरोना मरीज़ सेहतयाब होकर अस्पताल से डिस्चार्ज किए गए। बीजापुर ज़िले में कोरोना से 146 अफराद मुतासिर हुए और कोरोना के 61 अफराद सेहतयाब हुए और कोरोना के 1 मरीज़ की मौत हुई। नाजरीन, आज का खबरनामा यहीं मुकम्मल होता है। ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಂದಗೊಳಿಸಲು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸೋಫಾ ಸೆಟ್, ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಸೈಡ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಸೆಂಟರ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಎಲ್ಸಿಡಿ ಎಲ್ಇಡಿ ಟಿವಿ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಚೇರ್ಸ್, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಡಿಸೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಡಬಲ್ ಸೈಜಿನ ಕಾಟ್ ಮತ್ತು ಬೆಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ದಿವಾನ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕ ಝೂಲಾಗಳು, ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಸೆಟ್, ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಧಾರಿತ ಕಾರ್ ಬೈಕ್ಗಳ ಟಾಯ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಇದರೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ಕ್ರೋಕರಿ ಐಟಮ್ಸ್, ಗಿಫ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್, ಝೂಮರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ಲವರ್ ಪಾಟ್ಗಳು. ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್, ನೂರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ ಶರಾಯಿ ಕಾಲೇಜ್, ಎಂಎಸ್ಕೆ ಮಿಲ್ ರೋಡ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ. ಫೋನ್ 250906 ಮತ್ತು 239777. ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9535100786 ಮತ್ತು 9945281020.